फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे एग्जाम्स 98 में। तो हम बिहार पुलिस की सेट लगा रहे थे रुक्मिणी प्रकाशन की, जो प्लेटफॉर्म का है। ठीक है, आज मेरा लास्ट सेट होगा। मैंने 29 तक किया है। ठीक है, और इसके बाद अब मैथ चलेगा और साथ में डिस्कशन। आपका आखिरी 15 दिन और बचा है। कितने दिन? आखिरी 15 दिन और बचा है आपका। ठीक है, और 15 दिन में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और साथ ही आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। हम आपको आज से 15 दिन का स्ट्रेटजी बताएंगे और साथ ही आपका क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। सेट नंबर आज 30 होगा, 29 तक हमने किया है। चलिए, सेट नंबर फर्स्ट का 30 का पहला क्वेश्चन है आपका। मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है किससे? तो ये दर्शाया जाता है आइसोहेलाइन, ऑप्शन नंबर बी। किससे? आइसोहेलाइन, ऑप्शन नंबर बी। आइसोक्लाइन द्वारा चुंबकीय गति की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। किसको कहते हैं? आइसोक्लाइन उसको कहते हैं जिसको चुंबकीय गति की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। ठीक है, और आइसोहोल द्वारा क्या होता है? आइसोहोल द्वारा सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहोल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? ये है आपका सुचिंद्रम, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? सुचिंद्रम। ठीक है, रामेश्वरम है जो विवेकानंद का स्मारक है। रामेश्वरम में है जो विवेकानंद का स्मारक है। मदुराई, जिसको मदुरै बोलते हैं, ठीक है, वो पांडव वंश की राजधानी थी। मदुरै में मीनाक्षी मंदिर है। मदुरै में मीनाक्षी मंदिर है। मदुरै को ही उत्सव शहर कहा जाता है। मदुरै को उत्सव का शहर कहा जाता है। ठीक है, चिदम्बरम में आज गोविंद राज का मंदिर है। चिदम्बरम में गोविंद राज का मंदिर है। ठीक है, और एलिफेंटा गुफाओं में त्रिमूर्ति विख्यात है। किसमें? एलिफेंटा गुफाओं में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो गुड फ्राइडे है जो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने से संबंधित है, यानी ईसा मसीह की सूली, ईसा की सूली। ठीक है, ये किसने चढ़ाया था ईसा मसीह को सूली पर? ये चढ़ाया था गवर्नर पोर्टियंस ने। किसने चढ़ाया था? गवर्नर पोर्टियंस ने। ठीक है, ईसाई धर्म का जो पवित्र चिन्ह है वो क्रॉस से होता है। किससे होता है? क्रॉस से। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस से होता है। ठीक है, और ईसा मसीह का पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मेरी था। और ईसा मसीह के जन्म दिवस पर क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा। उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का कारण है आपका पश्चिम अवदाब। क्या है? पश्चिम अवदाब। ठीक है, ये शीत ऋतु में तमिलनाडु में मुख्यतः वर्षा होती है। कहाँ होती है? तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक है, चलिए, दक्षिण पश्चिम मानसून में जून से सितंबर तक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। और व्यापारिक पवन लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के क्षेत्रों से उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है जो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, और मुंबई में आपका है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। कानपुर में है आपका भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। कानपुर में क्या है? भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन है, टू बीट अ रिट्रीट मीन्स। टू बीट अ ट्रीट मीन्स मतलब भाग जाना, यानी टू रन ऑफ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग
ऑफ द गिवन वर्ड सेफ, सेफ मीन्स होता है सुरक्षित, तो इन सिक्वेयर मीन्स असुरक्षित, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसबोडिडेंस। ठीक है, यानी ये दिया गया वाक्य सिंपल सेंटेंस है जिसका कंपाउंड सेंटेंस यानी द बॉय वाज डिसोबीडाइंट सो द टीचर पनिश्ड हिम, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा द बॉय वाज डिसबीडाइंट सो द टीचर पनिश्ड हिम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर क्वेश्चन है फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। माई सर्वेंट हैज रन ऑफ विथ ऑल माई मनी, ऑल माई मनी, यानी सब्जेक्ट का पता लगाना है। ठीक है, प्रश्न लगाते हैं और जो शब्द समूह कौन का उत्तर होगा उसे सब्जेक्ट मानते हैं, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा माई सर्वेंट, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 10वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब फॉर्म। मेक हे व्हील द सन साइंस, ऑप्शन नंबर ए, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ का उदाहरण इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाने यानी भर का 5वां रूप प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी मेक हे व्हील द सन साइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन है सल्फाइड यस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि क्या है। ये सल्फाइड के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि है झाग उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या झाग विधि हो जाएगा। सल्फाइड एक है जो विषैला पदार्थ है। कैसा है पदार्थ सल्फाइड? विषैला पदार्थ है। ठीक है, चलिए और सल्फाइड यस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एड्रेनेलिन एक हार्मोन है जो प्रभावित करता है, जिसको एड्रेनल को कहते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन। ठीक है, क्या कहते हैं? लड़ो उड़ो हार्मोन। तो रक्त दाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, किसको? ये है जो उत्तेजना के समय एड्रेनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, जैसे क्रोध, भय, खतरे के समय, जैसे हम लोगों के अंदर गुस्सा आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है सर रोनाल्ड रॉस ने खोज निकाला है कि रोनाल्ड रॉस ने किसका खोज निकाले है? तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के प्रागमन मच्छरों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रोनाल्ड रॉस 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की थी, यानी वो इसका वाहक मच्छर बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अमाशय की पीएच श्रेणी होती है, अमाशय की पीएच श्रेणी होती है 1.5 से 2.0 के बीच, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अमाशय में जठर रस होता है जिसमें HCl अम्ल होता है। ठीक है, इसका पीएच मान कम कर देता है। पित्त रस का पीएच मान 7.7 होता है। ठीक है, चलिए अग्नाशय रस का पीएच मान 7.5 से 8.3 तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? तो ये है संपीड़ित किया जा सकता है, ठोस की आसानी से संपीड़ित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 को सी। ठीक है, यहाँ लिख रहा है जो ठोस की विशेषता नहीं है। ठीक है, बाकी आपका ठोस के आकार को बदलना मुश्किल है, इसलिए वे कठोर होते हैं। बल के अधीन होने पर ठोस टूट सकता है और ठोस का एक निश्चित आयतन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर है दिए गए वाक्य का एक शब्द बताएं। दूसरे को उपकार को मानने वाला, दूसरे को उपकार को मानने वाला यानी कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन है ये। रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है,
बोतल में दूध बचा है, यानी इस शब्द से अधिकरण कारक उपयोग हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी, 17 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें में और पर आ जाए, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, क्रिया के सही रूप वाला विकल्प पहचाने, ठीक है। स्कूल बस 5 मिनट में, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कृपण का सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद है। तो कृपण का हो जाएगा क प्लस री प्लस प प्लस अ प्लस अन, यानी ऑप्शन नंबर आ जाएगा क प्लस री, क में हलन तो हो जाएगा क्री, री प प्लस अन प्लस अ। ऑप्शन नंबर आपका 19 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचाने। कृष्ण 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 कृष्ण, तो कौन कृष्ण सही लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, 20 का ए, ठीक है, क्योंकि कृष्ण ऐसे ही लिखते हैं ना, राधा कृष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन है, एक कण जिसका द्रव्यमान m है, जिस पर p बल t समय तक आरोपित होता है, इसकी गतिज ऊर्जा t समय बाद क्या होगा? यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा m द्रव्यमान है, यानी गतिज बल p है, द्रव्यमान m, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, a बराबर हो जाएगा p बटे m, यानी v बराबर a गुणे t, ठीक है। तो p बटे m गुणे t, PTM, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1/2 एम गुने पी स्क्वायर टी स्क्वायर बटे एम स्क्वायर। अगर एम से एम एक कट जाता है, एम से एम कट गया, ठीक है, तो बचेगा पी स्क्वायर टी स्क्वायर बटे 2m, पी स्क्वायर क्योंकि 2 नीचे गुना हो जाएगा, तो पी स्क्वायर टी स्क्वायर बटे 2m। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पी स्क्वायर बट टी स्क्वायर बटे 2m। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकता है? तो ध्वनि तरंग किस में गमन नहीं कर सकता? तो वो निर्वात में गमन नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। निर्वात में है जो ध्वनि तरंग गमन नहीं करता है। ध्वनि तरंग है जो अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग? अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। ध्वनि तरंग की चालन ठोस, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। चलिए तीनों माध्यम में ये गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, 23वां क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में कौन सही है? लेमडा नीला, लेमडा पीला, लेमडा हरा, यानी ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। तो ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले होता है आपका पीला, उसके बाद हरा, उसके बाद नीला। पीला, हरा, नीला, ऑप्शन नंबर बी, 23 का बी। ये प्रकाश से जो 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, यदि आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का रेटिना यानी दृष्टि पटल नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर स्थित रहता है? तो ये रहता है आपका 2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर, या इसको बोल सकते हैं 20 mm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र है जो
मानोनेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है, मानोनेत्र में उत्तल लेंस होता है, ठीक है। रेटिना पर्दे की भांति कार्य करता है, जिस पर वस्तु का उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटे आवेश, ठीक है, या जूल बटे कूलम बराबर वोल्ट। निम्न 27 नंबर, निम्न में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? निम्न में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? तो सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर बी। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। कितना होता है? 4.2 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देते हैं। अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देते हैं। क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अम्ल है जो खट्टा होता है, नमकीन नहीं होता है। अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला नहीं, ठीक है। क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देता है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही होगा, क्योंकि क्षार है जो स्वाद में कड़वे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक क्या होता है? घटता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक घटता है। अगर दाब बढ़ाने से जल का क्वथनांक, और क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। अगर दाब बढ़ाते हैं जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा, अगर दाब बढ़ाते हैं जल का हिमांक घट जाएगा। अगर ऊंचाई पर जब जा रहा है तो दाब घटेगा, और गहराई में जा रहा है तो बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30, गैसों में ध्वनि की चाल स्वतंत्र रहती है दाब से। गैसों में ध्वनि की चाल स्वतंत्र रहती है दाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। और आर्द्रता के बढ़ने से भी ध्वनि की चाल बढ़ती है, ठीक है। गैसों के अनुभार के बढ़ने पर ध्वनि चाल घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 मैथ है, ठीक है। 32 भी मैथ है आपका, 33 भी मैथ है, ठीक है। 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, आपका 41 से आइए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत जो थी अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। चौथा किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के। प्रथम किसके शासनकाल में हुआ था बौद्ध संगीति? अजातशत्रु के। द्वितीय कालाशोक के, तृतीय अशोक के काल में, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के कौन थे? महाकश्यप, ठीक है, अध्यक्ष। द्वितीय संगीति में साबाकामी, तृतीय में मोगलीपुत्तिस, ठीक है। चतुर्थ में थे आपका वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ठीक है। चलिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हिनायन और महायान 2 संप्रदाय में बट गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक कौन थे? तो ये थे आपका शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी। कौन थे? शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, शंकराचार्य थे अद्वैत दर्शन का प्रचार और प्रसार किया करते थे, ठीक है। शंकराचार्य का जन्म हुआ था 788 ईस्वी में। कहाँ में हुआ था? केरल के कलाडी में हुआ था। और समाधि इनका 820 ईस्वी में हुई। कब डेट किए? 820 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, शंकराचार्य का पुस्तक था शिव सूत्र, ये प्रसिद्ध पुस्तक था इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते, अज्ञानेश्वर है जो
महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। ज्ञानेश्वर क्या है? महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत है। रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किए। ठीक है, रामानुज विशिष्ट प्रतिपादन किया। और वल्लभाचार्य है जो पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किए। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किए। शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक कौन थे? शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन था? तो अंतिम यूरोपीय देश था फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं 44। 44 नंबर क्वेश्चन है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो कनिष्क के, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क को बौद्ध धर्म का द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क को बौद्ध धर्म का द्वितीय अशोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45। निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 46 की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? सबसे अधिक भक्ति संत थे कबीर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कबीर का जन्म है जो काशी में और मृत्यु गहर में हुआ था। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, और मृत्यु कबहर में हुआ था। कबीर का पुस्तक कौन कौन से हैं? बीजक, साक्षी और शबद। ठीक है, कबीर थे जो रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। चलिए, नामदेव थे जो महाराष्ट्र के महान संत थे। ठीक है, और तुलसीदास भारत के सबसे बड़ा समन्वयकारी हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर बी। 47 का बी। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल और डायर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड? जनरल और डायर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज जालियांवाला बाग हत्याकांड पर हंटर आयोग बनाया गया था। क्या बनाया गया था? हंटर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। छत्रपति शिवाजी का माता का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई था। क्या था? जीजाबाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और शिवाजी का पिता का नाम शाहजू भोसले था। शिवाजी का पिता का नाम क्या था? शाहजू भोसले। ठीक है, और शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। कौन थे शिवाजी के संरक्षक? कोंडदेव। ठीक है, और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप हिम नदी के काज से संबंधित नहीं है? तो कौन से संबंधित नहीं है? इंजलबर्ग। कौन सी है? इंजलबर्ग, ऑप्शन नंबर सी। इंजलबर्ग है जो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इंजलबर्ग है जो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है, सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है? तो ए रखा जा सकता है आपका बृहस्पति, शनि, वरुण, बुध, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, ऑप्शन नंबर ए 82.5 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? तो ये दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दक्कन का पठार भारत में है। कहाँ है दक्कन का पठार? भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश बृहत वृत्त है? तो यह है भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन सा नगर दिल्ली कोलकाता रेलमार्ग पर नहीं पड़ता? निम्नलिखित में से कौन सा नगर दिल्ली कोलकाता रेलमार्ग पर नहीं पड़ता? तो कौन सा नहीं पड़ता है? वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय राजमार्ग है जो 2 दिल्ली और कोलकाता के बीच है। ठीक है,
चलिए ये कितना है, 1490 किलोमीटर। चलिए INH2 का नाम अब बदलकर NH19 कर दिया गया है, ये भी ध्यान में रखिए। INH1 है जो दिल्ली से अमृतसर के बीच 1226 किलोमीटर चलती है, ठीक है। INH17 है जो भारत की सबसे लंबी NH थी, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक 369 किलोमीटर लंबी थी। कितना था, अब सबसे लंबी हो गया NH44, ठीक है। INH47A है जो सबसे छोटी है, केवल 6 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश से प्रसिद्ध है। तो कौन है ये, इस्पात एवं इंजीनियरिंग, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था, 1914 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सू नहर है जो सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। सू नहर पूछता है, सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ता है। किल नहर उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से, ठीक है। अब न्यू वाटर वे उत्तरी सागर को एम्स्टर्डम के बीच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साओ पालो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साओ पालो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपका कहवा, ऑप्शन नंबर सी। विश्व के कहवा का पात्र है ब्राजील है। विश्व का कहवा का पात्र कौन है, ब्राजील। विश्व में कहवा की मंडी कहाँ है, साओ पाओ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और भारत में कहाँ है, कर्नाटक। भारत में कर्नाटक। कहवा है जो एक पेय पदार्थ है। क्या है कहवा, पेय पदार्थ है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत कुछ बताना है, ठीक है। प्रशासनिक और पुलिस दो प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है। भारतीय व प्रांतीय दो प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है। अखिल भारतीय केंद्रीय व क्षेत्रीय 3 प्रकार के नागरिक सेवाओं का प्रावधान है। अखिल भारतीय केंद्रीय व राज्य 3 प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अखिल भारतीय केंद्रीय व राज्य 3 प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, इनमें से कोई नहीं, तो सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60, क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय मंत्री होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करता है आपका केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, और राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है ये, जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग करती है अपना क्या अधिकार, ठीक है, यानी मतदान अधिकार, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक अधिकार। जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग करता है अपना राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत क्या है। भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत संविधान है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कानून का सर्वोच्च स्रोत संविधान ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वनोन्मूलन के परिणाम है। पहला है वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, कौन है, पहला वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, सही है। वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, भौम जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि, यानी और पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर, पहला दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है? तो कौन सी तरंगे नहीं की जा सकती है ध्रुवित? ध्वनि तरंगे, ऑप्शन नंबर सी। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन पहले घटेगा, उसके बाद क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। चलिए, जल का असमान प्रसार होता है। ठीक है। प्रत्येक द्रव को अगर गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, लेकिन जल को जब आयतन 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा और उसके बाद पुनः क्या होता है? बढ़ने लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है, सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान होगा। क्या शून्य होगा? 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा? सॉरी, -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 0 केल्विन से -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर में समान ग्लूकोज स्तर क्या है? रुधिर में समान ग्लूकोज स्तर है 80 से 180, 80 से 100 mg या 100 ml रुधिर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? दूरी को, यानी डिस्टेंस को। ठीक है। ओडोमीटर से हम क्या नापते हैं? दूरी यानी डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71, और अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापते हैं। ठीक है। अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की, आप वायु की गति को एनीमोमीटर से, ठीक है, एटमोमीटर से आप बाष्पीकरण मापी यंत्र करते हैं। ठीक है। अब बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, ठीक है। रेन गेज से वर्षा मापी जाती है, रेन गेज से वर्षा। दिशा ज्ञात करने वाला उपकरण है दिक्सूचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 71, तत्व जो विद्युत के संचलन के सहायक नहीं है वह है सल्फर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सल्फर को संकेत को एस कहते हैं, यानी सल्फर है। ठीक है। अधातु है जिसके कारण यह विद्युत का संचालन नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन है, वह धातु जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जाता है। वह धातु जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जाता है, कौन सा? Ag, सिल्वर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का रासायनिक सूत्र होता है Ag, जिसको सिल्वर, और नेटी सिल्वर का भी Ag होता है, और जो टाइन का Ag2SO होता है। एल्युमिनियम हो गया, फेरस हो गया, जिंक हो गया, लोहा का Fe होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक है एथेन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन है, एक सर्वोत्तम अपचायक है क्लोरीन आयन, माइनस में ऋणात्मक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75, K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या होगी, यानी पोटेशियम, क्रोमियम। ठीक है। तो 75 का हो जाएगा आपका +6, ऑप्शन नंबर ए। K2Cr2/XO7 +1 × 2 + 2x - 2 × 7 = 0। ठीक है। तो 2 + 2x - 14 = 0, तो 2x - 12 हो जाएगा = 0, तो x बराबर +6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य को शुद्ध करें। घूमना सुबह अच्छा है। घूमना
सुबह अच्छा है, वह शुद्ध वाक्य में परिवर्तन वाला विकल्प कौन सा हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा सुबह घूमना अच्छा है। सुबह घूमना अच्छा है, यानी सुबह घूमना अच्छा है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 77, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताएं। अंक भरना क्या हो जाएगा? अंक भरना का मुहावरे का अर्थ है गले लगाना, ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर क्वेश्चन है ये, संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं? संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं? तो संयोग और वियोग है जो श्रृंगार है, सी। 78 का सी। 79 नंबर क्वेश्चन, 79, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, मैं घूमने जा रही हूँ, शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं। योजक चिन्ह का सही उदाहरण, तो रोहन ने कहा यानी मुझे पढ़ाई करनी है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु यानी 7 सिंधुओं का समूह, ऑप्शन नंबर बी। 7 सिंधुओं का समूह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81, मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण है कौन सी? तो विटामिन डी की कमी से होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया रोग वयस्क में होता है, किस में होता है? वयस्क में यानी बूढ़े लोग में होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो अत्यधिक खून बहने लगता है विटामिन के की कमी से। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन। ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल होता है, रतौंधी इसकी कमी से होता है। विटामिन बी थायमिन, बेरी हो जाता है। ठीक है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसको क्लोसिस हो जाता है। विटामिन सी से एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, इससे सूखा रोग यानी ऑस्टियोमैलेशिया यानी अस्थि में यानी कि हड्डी में आपका प्रॉब्लम होता है। ई होता है विटामिन ई टेकोफेरॉल, इसमें जनन क्षमता की कमी हो जाती है। ठीक है, और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसमें गड़बड़ी होती है तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, यानी रक्त क्षीणता होने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83, यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है वह है ग्लाइकोजेन, ऑप्शन नंबर सी। 83 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो कौन सी होती है? गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन नंबर बी। 84 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? तो प्रत्येक जीवित कोशिका में प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रोटीन 20 से अधिक अमीनो अम्ल से बना रहता है। कितना? 20 से अधिक अमीनो अम्ल से बना रहता है। ठीक है, मानव शरीर में 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। कितने? 15%। ठीक है, और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन की खोज जे बर्जेलियस ने किया था। प्रोटीन की खोज किसने किया था? बर्जेलियस ने। ठीक है, पर्णहरित केवल पादप जगत में पाया जाता है। पर्णहरित जो है केवल पादप जगत में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन है जो लाल रक्त कण में पाया जाता है। ठीक है, मड है जो एवं सेलुलोज पादप कोशिका में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, प्राणी जो शरीर तथा स्तनियों के बीच की कड़ी है वह क्या है? तो कौन सी है? ये एकिडीना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस पक्षी बिहार को संरक्षित घोषित कर दिया है? तो ये है आपका गोगाविल झील पक्षी बिहार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88,
शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो ये है आपका कुल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण, ऑप्शन नंबर सी, 88 का सी। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसे घोषित किया गया? तो एक किया गया है सीआरपीएफ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, 90 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, हीमोग्लोबिन लौह होता है, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन है जो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, बिल्कुल पहुंचाता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल। यह कुछ रोगों के प्रतिरक्षा प्रदान करता नहीं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाए 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 91 की ओर। 91 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसने जीता? नोवाक जोकोविच। ये कहाँ की है? सर्बिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92, फरवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है आपका लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर सी। किसने जीता है? लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन आइए, 93 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? तो किसने किया था? भूपेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 94 नंबर, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो ये बना है आपका कोल्लम, ऑप्शन नंबर ए। कौन बना है? कोल्लम। कोल्लम कहाँ है? केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95, 95 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के विषय में निम्न में से किसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो किसे होते हैं? चिरांद से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, मुंगेर एवं नवादा जिलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य, ऑप्शन नंबर डी। ए एवं बी दोनों, 95 के डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96, 96 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश। वे लोग आहें भरा करेंगे, वे लोग आहें भरा करेंगे, यानी दे विल यूज टू सी, ऑप्शन नंबर बी, सही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97, 97 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म। यस्टरडे द सन डैश, यस्टरडे द सन यानी बीता हुआ कल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो यस्टरडे द सन सोन ब्राइटली, ऑप्शन नंबर ए। सोन ब्राइटली, ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ए, 97 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98, 98 नंबर है, ओपन द डोर। ओपन द डोर यानी दरवाजा खुला है। ठीक है, तो द डोर मस्ट बी ओपन, द डोर विल बी ओपन, द डोर इज ओपन, लेट द डोर बी ओपन, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पैसिव वॉइस, बाघ का पैसिव वॉइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99, 99 नंबर, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आई सेड टू हर योर ब्रदर हैज चीटेड मी। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट नरेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आई टोल्ड हर डेट हर ब्रदर हैड चीटेड मी, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और सेट नंबर लास्ट का, यानी है लास्ट क्वेश्चन, ये था आपका सेट नंबर 30 तक ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 100, यानी लास्ट क्वेश्चन सेट नंबर 30 का। फाइंड आउट द पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ द वर्ड व्हाट इन द गिवन सेंटेंस। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। ठीक है, यानी इसका अर्थ है, यानी नाउन नॉनसेंट, इसका अर्थ हो जाएगा व्हाट नाउन को क्वाइल, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एडजेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, व्हाट नाउन को अगर क्वालिफाई करते हैं तो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह आपको
सेट नंबर 30 तक ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आपका चलेगा 15 डेज का आखिरी सेशन। ठीक है, तो आप लोग हो तैयार, हो जाइए तैयार भी, नहीं हो तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही आप रेलवे एग्जाम्स 90 से टेलीग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।